हेलो बच्चों, क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्ती से एकदम पढ़ने को तैयार होंगे। बच्चों हम लोग आज यहाँ पर बहुत ही खास एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की जो बहुत खास एक्सरसाइज है, कह सकते हैं अंतिम भी है और बहुत ही खास है, जिसमें आपको त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं से संबंधित सारे प्रश्न मिलते हैं। त्रिकोणमिति जो सर्वसमकाएं होती हैं वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पूरी की पूरी सर्वसमकाएं प्रूव करवाई थी और उसके सभी उदाहरण भी कंप्लीट करवा दिए थे। आई होप वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आइए आज यहाँ पर रिकॉल करवा देते हैं तो वो कौन कौन सी सर्वसमकाएं हमें यहाँ पर यूज करनी है। पहली एक सर्वसमका ये होती है कि भैया अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो इसको हम एक लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। मतलब यहाँ थीटा का मतलब कोई भी कोण हो सकता है। यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा लिखें तो अभी एक ही मान होता है, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तब भी एक होता है। इसमें ऐसा लिख दें साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 तब भी एक ही मान होता है। मतलब थीटा के सभी मानों के लिए यहां पर कह सकते हैं कि साइन का स्क्वायर और कॉस के स्क्वायर का जब सम करते हैं तो हमेशा एक मिलता है। इसी की मदद से हम यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां पर अगर cos स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, ये हमारी मुख्य सर्वसमका है। इसकी मदद से हमने दो और फॉर्मूले उसी से जनरेट कर लिए हैं। दूसरी सर्वसमका हमारी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और इसकी ही मदद से यहां पर अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा के मान की जरूरत पड़ जाए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और दूसरा और यहां से एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक हो सकता है। पक्षांतर करके ये इसी वाली सर्वसमका से कोई दो उपसूत्र बना लिए हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी सर्वसमका हमने आपको बताई थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, उसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। और इसको भी हम यहां से इसी की मदद से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी की और मदद लेके कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में एक हो सकता है। करेक्ट है बच्चों। तो ये हमारी सर्वसमकाएं थी जो उससे पहले वाले लेक्चर में हमने पूरी की पूरी प्रूव करवाई थी। ठीक है, आई होप अगर वो आपने कंप्लीट कर ली है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हैं तो नीचे डिस्कशन में लिंक दिया गया है, प्रेस करो और अच्छे तरीके से इन सभी सर्वसमकाओं को आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, और ये पुरानी बातें हैं कि भैया साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का व्युत्क्रम होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, या कहें कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। फिर कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, या कह सकते हैं सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा होता है। और बिल्कुल इसी प्रकार टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा होता है। ठीक है, इन सभी का प्रयोग करते हुए हम एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज 8.3 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और बच्चों कह सकते हैं कि यहां से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 110% आता है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। चलिए वीडियो को लाइक कर दो और कलम कॉपी उठा लो भाई, स्टार्ट करते हैं 8.3 एक्सरसाइज। देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न लिखा है उसमें लिखता है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। देखो यहां पर पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, इसमें लिखता है साइन ए कोमा सेक ए और कोमा टेन ए, इन तीनों त्रिकोणमिति अनुपातों को कॉट ए के पदों में पदों में लिखना है। ठीक है, ये पदों में व्यक्त करिए। चलो ऐसा लिख देते हैं, व्यक्त कीजिए, ऐसा हमारा प्रश्न है। ठीक है, व्यक्त कीजिए। चलो पूरा प्रश्न लिख दिया आपने। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। ठीक है, यहां समझते हैं क्या करना है। देखो साइन ए लिखा है और हमें साइन ए का मान कॉट ए के पदों में लिख देना है। तो बच्चों ये हमें पता है, देखो ये इसको हम ऐसे लिख दें कि जो साइन ए होता है, साइन ए वो वास्तव में
कोसेक ए का व्युत्क्रम होता है। बोलो होता है कि नहीं? साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब हम आपसे ये कहें कि 1 बटे कोसेक ए, बच्चों यहां पर आपको हमने अभी अभी एक सर्वसमता लिखाई थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर ए। बोलो होता है कि नहीं? तो कोसेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है। अगर इसका यहाँ स्क्वायर खत्म कर दिया जाए, मतलब कोसेक ए का मान ज्ञात करवाया जाए, तो आप कह सकते हो कोसेक ए बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर, ये कोसेक ए के जगह क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखो ये साइन ए का मान कोसेक ए के पदों में यहां पर हमने ज्ञात कर लिया है। बस यही पूछा गया है कि साइन ए का मान कोट ए के पदों में व्यक्त करिए। तो साइन ए का मान काय के पदों में है? कोट ए के पदों में यहां पर ज्ञात हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखो ये हमारा साइन सेक ए लिखा है। सेक ए को भी हम कोट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। कैसे? देखो यहां पर हमें पता है कि जो सेक ए होता है, सेक ए बराबर, देखो ये हमारा फॉर्मूला वास्तव में ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। देखो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। बोलो होता है कि नहीं? अब बच्चों यहां पर और थोड़ा आगे बढ़ाएं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, यहां पर इसको 1 बटे में कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। भैया जब टेन स्क्वायर ए की बात करते हैं तो टेन स्क्वायर जो होता है, टेन का व्युत्क्रम कोट होता है, तो टेन स्क्वायर ए को हम 1 बटे कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलो यहीं पर आते हैं। ये देखो सेक स्क्वायर ए, इसको यहीं पर पूरा लिख देते हैं। इसको यहां ना लिख के हम पूरा यहीं लिख देते हैं। देखो सेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। बिल्कुल ठीक है। और यहां पर सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटे में कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो स्क्वायर रूट यहां खत्म कर दें, या इसको एक बार और आगे बढ़ाएं। सेक स्क्वायर ए बराबर, यहां से देखिएगा कोट स्क्वायर ए एलसीएम लें तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए और प्लस में 1। अब यहां से वर्ग खत्म कर दिया जाए तो अंडर रूट का निशान लग जाएगा। यहां से लिख सकते हैं सेक ए बराबर, और ये ऊपर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जबकि यहां नीचे का वर्गमूल कोट ए आ रहा है। कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या आ जाएगा? कोट ए। तो इस तरीके से देखो सेक ए का मान कोट ए के पदों में हमें मिल गया। काय के पदों में मिल गया है? सेक ए का मान ये हमें कोट ए के पदों में मिल गया है। और यहां पर देखिए ये हमारा है साइन ए, और इस साइन ए का मान कोट ए के पदों में यहां पर मिला है। ठीक है, अब हमें फाइनल में टेन ए को भी कोट में बदल के बताना है। तो भैया टेन ए का तो व्युत्क्रम सीधा कोट ए होता है, तो कह सकते हैं यहां पर टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बटे में कोट ए। यहां पर तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा याद रखना है कि टेन ए का व्युत्क्रम जो होता है वो कोट ए होता है। टेन ए बराबर 1 बटे कोट ए। टेन ए का मान कोट ए के पदों में ये होता है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई? तो कह सकते हैं साइन ए का मान कोट के पदों में क्या लिखना है? 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखना है। सेक ए का मान कोट के पदों में क्या लिखना है? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे कोट ए लिखना है। और इसी प्रकार टेन ए का मान कोट के पदों में हो जाएगा 1 बटे में कोट ए। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई? पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नोट करते हैं और इसके बाद आगे की बात समझते हैं कि भैया आगे प्रश्न में क्या कह रहा है। कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ले आना है। मतलब साइन ए को भी सेक के पदों में ले आना है, कॉस को भी सेक के पदों में ले आना है, टेन को भी सेक ए के पदों में ले आना है, कोट ए को, मतलब सभी की सभी निष्पत्तियों को हमें सेक के पदों में ले आना है। देखिएगा कैसे। ठीक है, सेक के पदों, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो कैसे करना है बच्चों, उसको तो रफ कर देते हैं। और ये साइन ए को हमें सेक के पदों में बदलना है। चलिए यहां पर समझते हैं। ये हमारा है दूसरा नंबर का प्रश्न। लिखता है साइन ए को बदलिए सेक के पदों में। बच्चों पता है ना, साइन ए का मान सेक के पदों में बदलने के लिए हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ए, देखो यहां पर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आपसे ये कहें कि पक्षांतर करो साइन स्क्वायर ए का मान बताओ, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये भी बिल्कुल पक्की बात है। इसके बाद में और आगे देखो, साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस कॉस को बदलना है सेक में, तो 1/सेक आप लिख सकते हो, 1/सेक स्क्वायर ए लिख दें। और इसको आगे बढ़ाएं, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर, यहां पर देखिएगा सेक स्क्वायर ए लघुत्तम आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब देखो वर्गमूल ले लिया जाए तो साइन ए का मान सेक ए के पदों में यहां पर हमें कितना मिलेगा, ऊपर अंडर रूट लिखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जबकि नीचे सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल सेक ए आपको लिख देना है। तो भैया ये साइन ए का मान सेक ए पदों में मिल गया। साइन ए का मान किसके पदों में मिल गया है, यहां पर सेक ए के पदों में यहां से हमें मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा साइन ए का मान सेक ए के पदों में। इतनी बात ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा भाई, यहां पर ऐसा नहीं है कि हमें केवल साइन को बदलना था, हमें तो सब की सब निष्पत्तियों को सेक के पदों में बदलना है। तो भैया अब हम बदल देते हैं। देखो कॉस ए को, यहां तो ये सीधा सीधा पता है, कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। ये देखो कॉस ए का मान सेक ए के पदों में लिख लिया। कॉस ए का मान किसके पदों में हो गया, सेक ए के पदों में हो गया। इसके बाद में टेन की बात करें, टेन ए का मान बताओ, तो यहां पर लिख देते हैं। देखो टेन ए का मान भी हमें सेक के पदों में ज्ञात करना है। हमें पता है कि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 1 मिनट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर पूरा का पूरा एक सर्वसम का लिख दें, ये होता है सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। पक्षांतर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए का मान यहां से हमें मिल जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 मिल रहा है। ठीक है, और वर्ग खत्म कर दें तो वर्गमूल का निशान लग जाएगा, तो कह सकते हैं टेन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लिखो सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। ठीक है, तो ये टेन ए का मान देखो सेक ए के पदों में हमें यहां पर मिल गया। टेन ए का मान किसके पदों में है, सेक ए के पदों में। ठीक है, सभी निष्पत्तियों को सेक ए के पदों में व्यक्त करके दिखाना है। तो हमने साइन ए को भी सेक के पदों में लिख दिया है, कॉस ए को भी सेक के पदों में लिख दिया है, टेन ए को भी सेक के पदों में लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आपसे ये कहें कि टेन का व्युत्क्रम कर दें तो कॉट ए हो जाएगा। यहां पर लिखो कॉट ए को भी हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो लिखेंगे कॉट ए बराबर 1/10 ए, और जो 1/10 ए और 10 ए का मान सेक के पदों में यहां पर देखो ये लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, तो ये हमारा कॉट ए का मान सेक के पदों में यहां से हमें मिल गया है। ठीक है, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। और ध्यान से देखो कोसेक ए का मान यहां से और ज्ञात करना है, कोसेक ए का मान भी सेक के पदों में ज्ञात करना है। तो कोसेक काय का व्युत्क्रम होता है साइन का, आप लिख सकते हो कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, 1/साइन ए, और साइन ए का मान देखो ये लिखा है, साइन ए का मान आपको लिखना है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में सेक ए, और ये सेक ए कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो आपको यहां से आंसर में लिखना है सेक ए और नीचे बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है बच्चों, तो ये कोसेक ए का मान सेक के पदों में आ गया है। ठीक है, ये हमारा, चलो यहां से अलग से लिख देते हैं, कोसेक ए बराबर लिखेंगे सेक ए और नीचे लिखेंगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलिए कंप्लीट हो गया है आपका ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इनको रब कर लेते हैं। देखो अब इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, और इस बहुविकल्पी प्रश्न में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्नों को एक साथ में देखो यहां पर हल करेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है उसको आप ध्यान से देखो। इसमें पहला प्रश्न हमारा ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, और इसका जो पहला भाग है वो इस तरीके से दिया गया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए, और इसका मान कितना होगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, उनमें से आपको छांट के लिखना है।
ध्यान से देखो बच्चों, बड़े आराम से समझ सकते हो कि भाई अगर हम यहां पर इस दोनों पदों में से 9 कॉमन लें, दोनों पदों में से 9 कॉमन लें, तो आप यहां लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस, और इसी प्रकार 9 से 9 यहां भी कॉमन चला जाएगा तो बचेगा टेन स्क्वायर ए। और हमने आपको ये बता दिया था, पहले भी हमने आपको ये सर्वसमका में बताया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। देखिए ये हमारे पास सर्वसमका जो होती है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसको बराबर हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, और ये टेन स्क्वायर इधर ले जाओगे तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो इसको हम 1 लिख दें, और 9 से जब गुणा करेंगे तो 9 आंसर आएगा। आप 4 में से ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको बी ऑप्शन सही दिखाई दे रहा होगा, है ना। बी ऑप्शन आपका सही है, ये आपका इस प्रश्न का हल है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहां पर लिखा है दूसरे प्रश्न में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर होता है। आइए समझते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न है हमारा, ये 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, और प्लस में यहां पर है सेक थीटा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में है यहां पर 1 प्लस कोट थीटा, और माइनस में है क्या है माइनस कोसेक थीटा, यहां पर लिखेंगे माइनस में कोसेक थीटा, और ये किसके बराबर है, ये हमें इसका विकल्प सही चुन के लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं यहां पर इसको किस प्रकार हल करेंगे। देखो एक अपना ठीक है, प्लस भी ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इसको लिखा जा सकता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात है। प्लस का निशान लगाओ, सेक थीटा को हम 1 बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस तरीके से देखो एक ब्रैकेट को हल करोगे, इस वाले ब्रैकेट को ऐसे तोड़ो, देखो 1 प्लस यहाँ कॉट थीटा है, इसको हम कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन बटे कॉस टेन होता है, जबकि कॉस बटे साइन कॉट होता है, पता है ना, व्युत्क्रम होता है। तो कॉट थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस में कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, तो आप यहाँ 1 बटे साइन थीटा लिखोगे। और फिर इसके आगे देखो, यहां पर कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर प्लस में 1, और इसी प्रकार यहाँ आप ध्यान से देखो साइन थीटा कॉमन ये एलसीएम है, तो आपको लिखना है साइन थीटा, प्लस लिखना है कॉस थीटा, और माइनस में लिखना है 1। ठीक है, अब अंश और अंश का आपस में गुणा करें, हर और हर का आपस में गुणा करें, तो इस तरीके से देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां भी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो कह सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। अगर हम पूरा का पूरा इतना ये ए मान लें, पहले वाले को ए मान लें, माइनस बी, इसी प्रकार ये ए प्लस बी, तो कह सकते हैं ए प्लस बी का होल वर्ग, मतलब कह सकते हैं ये cos थीटा प्लस साइन थीटा लिख दें। ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा लिख दें, इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस 1 का स्क्वायर लिख दें। क्लियर है बच्चों, ये हो गया पूरा ए का वर्ग, माइनस ये हो गया बी का वर्ग, ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। और नीचे आप ध्यान से देखो तो cos थीटा और साइन थीटा का गुणा करेंगे, मिलेगा cos थीटा इंटू में साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहीं पर आगे देखो ध्यान से, यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को तोड़ दें। कैसे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको तोड़ो। पहला पद है cos थीटा, इसका स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये है साइन का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर लिखना है 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा। क्या लिखना है, 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा लिखना है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे आपको बटे में क्या मिल रहा है, cos थीटा इंटू में साइन थीटा मिल रहा है। ठीक है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां पर आपको लिखना है 1, फिर प्लस में आगे लिखा है 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा, और माइनस का 1, और नीचे बटे वाला जो चल रहा है ना हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सर्वसमता हमने पहली तो यही बताई है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो गया, माइनस का 1 नीचे बटे में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो बचा है ना उसको यहां पर समझ लेते हैं, क्या क्या बचा है। ऊपर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है,
2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा है, जबकि नीचे आपके पास बचा है cos थीटा इंटू में साइन थीटा। और अब बड़े आराम से आप कह सकते हो cos से cos और sin से sin कैंसिल करके आंसर में क्या लिखना है 2। आप अपना ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, तो उस ऑप्शन में से जहां पर 2 लिखा है उसको आपको सही पर क्लिक करना है। 2 है हमारा सी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन ये हमारा सही है, ठीक है बच्चों, ये सी नंबर का ऑप्शन हमारा ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट पर, जो इसका तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों? तीसरा पार्ट लिखा है sec a प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर होता है? ठीक है, sec a प्लस टेन ए, क्या लिखा है यहाँ पर? sec a प्लस टेन ए इंटू में दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, और ये किसके बराबर है ये हमें देखो दिखाना है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ध्यान से समझते हैं। ये हमारे पास है देखो कितना सेक, और इसको हम 1/cos लिख सकते हैं, प्लस साइन, ये आपको देखो टेन ए को लिखना है साइन ए बटे में cos ए लिखना है, और आगे देखो 1 माइनस साइन ए को नहीं बदलना है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा cos ए, तो ये cos ए जब एलसीएम आएगा तो ऊपर 1 प्लस साइन ए बचेगा, बिल्कुल ठीक है। और इसमें आगे लिखा है 1 माइनस साइन ए, अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दें तो बच्चों 1 प्लस साइन ए में 1 माइनस साइन ए से गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए लिख देना है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, और नीचे आपको बटे में cos ए लिख देना है। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखो, 1 का वर्ग तो 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखोगे? cos स्क्वायर ए, और नीचे बटे में cos ए लिखना है। बस स्क्वायर cos से कैंसिल करते ही हमारा आंसर आ जाएगा cos ए, ठीक है बच्चों, cos ए ये हमारा आंसर है। अब आप विकल्प में देख लो कौन सा आपका सही दिखाई दे रहा है। ये आपका डी विकल्प सही है, चौथे नंबर का विकल्प आपका सही है, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं, अब ये आपके चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? देखिए ये लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बटे में लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, ये हमें आंसर में देखना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो बच्चों ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हमें पता है सेक स्क्वायर ए होता है, जबकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। दोनों ही सर्वसमकाएं हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हल करें तो कोसेक जो लिखा है ना, सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है, इसलिए हम इसको 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार में यहाँ कोसेक जो लिखा है, कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है, इसको हम 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब जो चौथी संख्या है ना, उसको एक पहली वाली में गुणा करेंगे और ये दूसरी वाली और तीसरी वाली का गुणा करते हैं, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर ए ऊपर दिखाई दे रहा है, अब ये पहुंच जाएगा ऊपर, और कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुणा करोगे तो ये कॉस स्क्वायर ए रहेगा। अब साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, और ये इसका देखो आंसर है। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आप ऑप्शन पहचानो कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ये हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही है, इसको क्या कहेंगे? डी नंबर का ऑप्शन आपका ठीक है, करेक्ट है बच्चों। तो इस तरीके से ये तीसरे प्रश्न में 4 प्रश्न थे, चारों की चारों प्रश्न हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जिसमें आपने देखा पहले प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा ये 9 आया है। दूसरा प्रश्न जो है उसका आंसर हमारा ये देखो लिखा है, ये 2 आंसर आया है। तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर हमारा ये लिखा है देखो cos ए, ये हमारा cos ए आंसर आया है। और चौथा जो आपका प्रश्न है उसका आंसर आपका टेन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कर लो भैया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बहुत ही खास चौथा प्रश्न है, और चौथे प्रश्न में कुल मिला के 9-10 प्रश्न है, कह सकते हैं यही की पूरी एक्सरसाइज आपकी ये इसी में एंड हो जानी है, ठीक है। तो समझते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखो इसको जल्दी से नोट करते हैं। और ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है, ठीक है बच्चों। इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हमारा है
चौथा, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है चौथा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहां पर हमें क्या क्या सिद्ध करना है। इसमें लिखा है निम्नलिखित सर्वसमकाओं का प्रयोग करना है, सर्वसमकाएं सिद्ध करके दिखाना है जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण हैं। ये सभी जो थीटा कोण दिया जाता है वो थीटा हमारा एक न्यून कोण ही होता है, न्यून कोण होता है तभी वास्तव में त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं ये परिभाषित हैं कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, जबकि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये थीटा जो है ना वो न्यून कोण ही है, तभी ये सर्वसमकाएं आपकी परिभाषित होती हैं। ठीक है, तो इन सब का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करके दिखाना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। पहला प्रश्न हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका होल आप स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसका हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं LHS लेंगे, इसको हल करते हुए हम यहां तक पहुंच जाएं तो हमारा समझो ये सर्वसमका बन जाती है। सर्वसमका क्या होती है, मतलब थीटा के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होना चाहिए। आप यहाँ पर थीटा का कुछ भी मान लिखो, जो यहाँ लिखोगे वही मान यहाँ लिख दो, अगर दोनों पक्ष बराबर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, सर्वसमका है। जितने प्रश्न हैं वास्तव में सब सर्वसमका है, उसको हमें बस प्रूव करके दिखाना है। देखिए LHS लें, LHS लिखा है हमारा कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर लिखा है। इसको ध्यान से देखा जाए बच्चों, कोसेक थीटा जो होता है उस साइन का व्युत्क्रम होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम, मतलब लिखना है 1 बटे साइन थीटा, फिर माइनस और कोट थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा लिखते हैं। बोलो लिखते हैं कि नहीं, इसका स्क्वायर हमारा ज्यों करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, बस केवल देखते रहो आराम से, इधर उधर आपको दिमाग नहीं चलाना है, बस आराम से पूरी बात समझो। यहाँ पर देखो कोसेक थीटा को हमने लिख दिया 1 बटे साइन थीटा, माइनस अपना ज्यों का त्यों है, कोट थीटा को लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा होल ऑफ स्क्वायर ज्यों का त्यों है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, इसका होल ऑफ स्क्वायर है। अब स्क्वायर का मतलब तो आपको पता है, जो स्क्वायर होता है इसका मतलब है अंश पर भी स्क्वायर है और हर पर भी स्क्वायर है। मतलब कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा जो लिखा है इसका होल ऑफ स्क्वायर, जबकि नीचे हमारे पास ये साइन थीटा लिखा है इसका भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसमका पहली वाली, क्योंकि हमें ये पता है, चलो पूरी बात यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। और यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की मान निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस साइन स्क्वायर थीटा जो ये लिखा है ना, इसको हम लिख देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों, जबकि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। इतनी बात ठीक है। अब ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पर 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख के इसका हम एक रूप बनाना चाह रहे हैं, इसके गुणनखंड करना चाह रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। बस यही हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ लिख देते हैं, बराबर का निशान लगाओ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग, और नीचे आपको यहाँ पर लिखना है कितना, देखो 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा लिखना है। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये स्क्वायर कॉस, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। अब आप ध्यान से देखो, यही हमारा RHS है। ठीक है, हम LHS को लेकर चले और इसको हल करते करते हम RHS पर पहुंच गए। इसका मतलब ये हमारी जो दी गई समीकरण है वो वास्तव में क्या है, सर्वसमका है, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमका है। और ये
त्रिकोणमितीय सर्वसम इसका मतलब थीटा की सभी मानों के लिए संतुष्ट होगा, ये पक्की बात है। तो हमें थीटा की मान लिख के संतुष्ट नहीं करके देखना है, बल्कि एलएचएस लेकर के जाओ और आगे चलते जाओ। अगर आरएचएस पर हम पहुंच जाएं तो इसका मतलब है कि ये हमारा सर्वसम का सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए नोट करते हैं, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो भाई, बहुत ही बच्चों खास प्रश्न है, बहुत ही खास प्रश्न, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। चलिए पहुंचते हैं दूसरी वाली क्वेश्चन पर। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से समझो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भाग है। क्या लिखा है देखो ध्यान से, लिखता है cos a बटे 1 प्लस साइन ए। क्या लिखा है, cos a बटे में 1 प्लस साइन ए और बीच में प्लस का निशान है, फिर लिखा है 1 प्लस साइन ए और नीचे बटे में क्या लिखा है, cos a। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आंसर में ले आना है बराबर में 2 sec a, बराबर में हमें सिद्ध करना है 2 sec a। ये हमारा प्रश्न है। देखो ध्यान से समझे, इसमें भी हम LHS लें और प्रूव करके दिखा दें कि 2 sec a इसका मान होता है। देखिए यहाँ लिखते हैं LHS, लिखा है cos a बटे में लिखा है 1 प्लस साइन a, पूरी की पूरी पहले आप एक बार LHS लिख लें और बटे में ये लिखा है cos a। ये हो गया LHS। और अब इसको हल करते जाओ और यहाँ तक पहुंचा दो, समझो हमारी सर्वसमता सिद्ध होती है। यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, तो इसको हल कैसे करोगे, भिन्न है ना, बीच में प्लस का निशान है, ये जो हर दिखाई दे रहा है उस हर का एलसीएम ले लिया जाए, मतलब 1 प्लस साइन ए और इंटू में cos ए, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करोगे, cos ए और cos ए का cos ए में गुणा cos स्क्वायर ए लिख दें, प्लस यहाँ पर cos ए से cos ए डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देना। ठीक है, आगे और देखो यहाँ पर cos स्क्वायर ए लिखा है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ज्यों का त्यों रखो, प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो। क्या होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस इन दोनों का गुणा कर दूना, प्लस में आएगा 2 साइन ए और नीचे बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए, ये ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है बच्चों, आगे आओ, ऊपर एक और समस्या दिखाई दे रही है कि ये हमारा देखो cos स्क्वायर ए लिखा है, ये वाला पद, और इसी के साथ में प्लस में साइन स्क्वायर ए लिख लिया जाए तो बच्चों इसका मान देखो 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या ये कहें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तब भी 1 होता है। मतलब यहाँ पर दोनों पर समान कोण होने चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, मतलब समान कोण होने चाहिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, ये हमारा ज्यों का त्यों है, प्लस में ये 2 साइन ए, ये भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिलहाल अभी इनको कुछ भी बदला नहीं गया है, 1 प्लस साइन ए ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और इनटू में cos ए ये हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है, अब इसको हम 1 लिख दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख दें, 1, फिर प्लस 1 हमारे पास और आगे है, फिर प्लस 2 साइन ए, ये भी हमारे पास 2 साइन ए, ये भी ज्यों का त्यों रखेंगे, नीचे बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए, इसको भी ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखो 1 और 1 2 प्लस 2 इंटू में साइन ए, नीचे बटे में लिखना है 1 प्लस साइन ए और इंटू में लिखना है cos ए। अब और आगे देखो 2 हमारे पास ऊपर से कॉमन दिखाई दे रहा है, अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 1 मिलेगा, प्लस का निशान लगाओ, 2 से ये 2 कट जाएगा तो मिलेगा साइन ए और नीचे बटे में आपको 1 प्लस साइन ए लिखना है और इंटू में cos ए। कितनी बात ठीक है बच्चों, तो अगर ये ठीक है तो इसको इससे आप कैंसिल कर सकते हो, 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो रहा है, ऊपर बच रहा है 2 और नीचे बच रहा है देखो 1 बटे cos ए। ऊपर 1 है, नीचे cos ए, तो 1 बटे cos ए को हमें पता है क्या लिखते हैं, sec ए लिखते हैं और 2 हमारा ज्यों का त्यों है। अब ध्यान से देखो, यही हमारा RHS है। ठीक है, बायां पक्ष लेकर के चले और यहाँ पर हम पहुंच गए दाएं पक्ष पर, इसका मतलब सर्वसमता हमारी सिद्ध होती है। करेक्ट है बच्चों, बात समझ में आई? तो बस
हर प्रश्न में ऐसा ही करना है, एलएचएस लेकर चलेंगे और आरएचएस पर पहुंच जाएंगे। अगर आरएचएस पर पहुंच जाए तो बस समझो हमारी सर्वसमता सिद्ध होती है। क्लियर है, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है बच्चों, यहां पर हमारे पास प्रश्न संख्या चौथा है, दिखता है 1 प्लस sec a अपॉन में sec a बराबर में साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस कॉस a। बिल्कुल सिंपल सा है, देखिएगा ध्यान से, इसको रब कर लेते हैं। आ जाते हैं नंबर 4 पर, चौथा नंबर का, चौथे प्रश्न का चौथा भाग है। देखो चौथे प्रश्न का चौथा भाग है, क्या कहता है? यह है 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a और अपॉन में लिखा है sec a, और इसका आंसर बराबर हमें प्रूव करना है, आंसर करना है साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस कॉस a। क्या करना है? साइन स्क्वायर a और बटे में 1 माइनस कॉस a, ये हमें सिद्ध करके देखना है, दिखाना है। ठीक है, तो काम वहीं से स्टार्ट करते हैं भाई, एलएचएस ले लेते हैं, आरएचएस की ओर बढ़ जाते हैं। देखो एलएचएस हमारा है 1 प्लस sec a और बटे में नीचे है sec a। ठीक है, अब 1 प्लस sec a को हम 1 बटे cos a लिख लें। ठीक है, बटे में ये sec a है, इसको भी हम 1 बटे में cos a लिख लें, ये भी ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, ये हमारे पास sec a प्लस 1 cos a आ जाएगा एलसीएम, तो इसको लिखेंगे cos a, क्या लिखेंगे? cos a प्लस में 1 और नीचे 1 बटे में cos a, ये हमारा ज्यों का त्यों लिखा है। तो बच्चों इससे तो ये सीधा सीधा कट रहा है। अब ऊपर हमारे पास क्या बचेगा? cos a प्लस 1 या फिर 1 प्लस cos a, एक ही बात है। ये हमारा देखो यहां तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन आंसर में देखो ये ले आना है। एक काम करते हैं, आंसर को देखते हुए आगे बढ़ें। तो आंसर में नीचे बटे में 1 माइनस कॉस a लिखा है, हमें क्या करना है? अब यहां पर जो आया है आगे वाला ये, तो इसमें आप 1 माइनस कॉस a का ऊपर गुणा कर दें और 1 माइनस कॉस a का नीचे गुणा कर दें। अंश और हर में 1 माइनस कॉस a से गुणा कर लिया। ठीक है, इसमें नीचे कुछ नहीं है, एक है। 1 माइनस कॉस a का ऊपर 1 माइनस कॉस a का नीचे गुणा कर दिया है, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा करो, कर देते हैं। देखो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो गुणनफल हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही हो गया। ठीक है कि नहीं? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, और नीचे 1 से गुणा करोगे तो 1 माइनस कॉस a, ये हमारा ज्यों का त्यों। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है, और नीचे बटे में 1 माइनस कॉस है। अब आप ध्यान से देखो, यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा आरएचएस है। क्लियर है बच्चों? तो ये इस तरीके से ये हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात ये कि हम यहां तक तो पहुंच जाएंगे बड़े आराम से, लेकिन इसके बाद इस आंसर की ओर पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? हर में 1 माइनस कॉस लिखा है, उसको देखते हुए हम 1 माइनस कॉस का आंसर में गुणा कर देंगे। अगर बाई द वे आपकी इतनी बात दिमाग में नहीं आ रही है कि भैया हमें क्या गुणा भाग करके आंसर मिलाना है, तो क्या करते हैं? एक बिल्कुल सिंपल से काम, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करोगे तो 1 प्लस कॉस इसका भी हल आ जाएगा। एलएचएस को हल करें, आरएचएस को हल करें, दोनों पक्षों को हल करें, बराबर बराबर अगर आ जाता है तो भी हम कह सकते हैं सर्वसमता हमारी सिद्ध होती है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा चौथा नंबर का प्रश्न। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, बहुत ही खास प्रश्न देखो, 5वां दिखता है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a सिद्ध करके देखना है। दिखाइए। ठीक है भाई, इसको रब कर लेते हैं। 5वां प्रश्न देखो, ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 5। ठीक है, क्या है? प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास। इसमें ऐसा भी कहा गया है कि cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, इस सर्वसमता का प्रयोग करिए। cosec स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है। इस सर्वसमता का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है cos a माइनस साइन a, क्या करना है सिद्ध? cos a माइनस साइन a प्लस में 1 और नीचे बटे में क्या लिखना है? नीचे बटे में लिखना है cos a प्लस साइन a माइनस 1, cos a प्लस साइन a माइनस में 1, और ये बराबर में cosec a प्लस cot a हमें सिद्ध करके दिखाना है। cosec a प्लस cot a। चलो ठीक है,
आते हैं LHS। ऊपर हमारे पास cos A माइनस साइन A प्लस 1 और नीचे हमारे पास है cos A प्लस साइन A और माइनस का 1। ठीक है, समझते हैं कैसे करना है, यहां तक पहुंचना है। लेकिन हमें यहां तक पहुंचने के लिए एक सूत्र भी दिया गया है, एक सर्वसम्यता दी गई है, उसी का प्रयोग करना है। कौन सी सर्वसम्यता है? कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, इसका हमें प्रयोग करना है। ठीक है, करते हैं भैया। हमें यहां पर कोसेक और कोट में इसको कन्वर्ट करना है ना। कोसेक और कोट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, अगर हमें कोट ले आना है ना, कोट ले आना है तो निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। इस साइन का यहां पर कोस लिखा है, कोस में साइन का भाग करोगे तभी तो कोट आएगा। और कोसेक भी ले आना है, कोसेक ले आने के लिए क्या करते हैं? साइन से 1 में साइन से भाग करेंगे तो निश्चित रूप से कोसेक मिलता है। 1 बटे साइन बराबर कोसेक होता है। तो हमारे पास यहां पर जो LHS दी गई है उसमें क्या करना है, यहां लिख देते हैं अंश व हर में साइन A से भाग कर लेते हैं। भाग करने पर साइन A से भाग कर लेते हैं। देखो ऊपर लिखा है कॉस से भाग करेंगे साइन A से, फिर माइनस यहां लिखा है साइन A भाग करेंगे साइन A से, फिर प्लस 1 लिखा है इसमें भाग करेंगे साइन A से। चलो अच्छी बात है, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद cos A लिखा है, इसमें भी आपको ऐसा ही करना है। cos A भाग करेंगे साइन A से, हर एक में साइन A से भाग कर दो। साइन A लिखा है, इसमें भी भाग करेंगे साइन A से, माइनस 1 बटे में साइन A लिख देते हैं, हर एक पद में साइन A से हमने भाग कर दिया। ठीक है, और आगे देखो यहां पर cos A बटे साइन A, इसको हम बड़े आराम से cot A लिख सकते हैं। माइनस साइन A बटे साइन A, इसको 1 लिख सकते हैं। 1 बटे साइन बराबर कोसेक A लिख सकते हैं। और बटे में इसी प्रकार यहां पर cos A बटे साइन A, इसको cot A लिख लें, फिर प्लस इसको 1 लिख लें, और फिर माइनस में 1 बटे साइन को हम कोसेक A लिख लें। कोई समस्या वाली बात हो तो बोलो। ठीक है, इतनी बात यहां तक बिल्कुल क्लियर चल रही है बात। अब क्या करना है, आंसर की ओर देखो, हमें कोसेक A प्लस कॉट A ले आना है। तो ये कोसेक A प्लस कॉट A का अंश और हर दोनों में ही हम गुणा कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ऊपर हमारे पास जो लिखा है ना, पहले पूरी की पूरी संख्या लिखो। ये हमारे पास है कॉट A, क्या लिख देते हैं, कॉट A माइनस में 1 प्लस में कोसेक A, प्लस में कोसेक A। अच्छा भाई ठीक है, नीचे बटे में बताओ क्या है, कॉट A और प्लस का 1 माइनस का लिखना है कोसेक A। ये हमारे पास दिया गया है, अभी हमने कुछ किया नहीं है। अब हमें करना क्या है, कोसेक A प्लस कॉट A का अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है। देखिए गुणा का निशान लगा दो, ऊपर कोसेक A प्लस कॉट A लिख देना है, और इतना ही नीचे गुणा कर देना है, कोसेक A प्लस कॉट A। ऊपर और नीचे दोनों जगह अंश और हर में हमने कोसेक A प्लस कॉट A से गुणा कर लिया है। ठीक है, ऊपर का गुणा करो तो इस तरीके से देखो, यहां पर एक काम करो, ऊपर का कोई गुणा नहीं करना है, क्योंकि हमें कोसेक A प्लस कॉट A तो लिया नहीं है, ये तो हमारा आंसर है समझो, है ना, उसी को तो हमने गुणा किया है। तो ऊपर आप गुणा मत करें, कॉट A माइनस 1 प्लस में लिखो कोसेक A, ये भी ज्यों का त्यों लिखो, और इंटू में कोसेक A प्लस कॉट A, ये भी हम ज्यों का त्यों रखेंगे, जबकि नीचे का आपस में गुणा कर लें। देखो ध्यान से क्या करेंगे, नीचे का आपस में गुणा बताओ कितना लिखना है। देखिएगा ध्यान से, एक एक करके भी आप कर सकते हो। एक पद का पहले कर दो, फिर दूसरे का कर दो, फिर तीसरे का कर दो, एक एक करके करो। अदरवाइज ऐसे भी कह सकते हो कि यहां से देखो ये लिखा है A इसको मानो प्लस B इसको मानो, तो A प्लस B, और यहां पर देखिए A इसको मान लिया जाए, ये B मान लिया जाए, है ना। फिर एक बार समझो, इसको A मानो, इसको B मानो, तो A प्लस B हो गया। कॉट A को A माना है तो इसको A मानो और इसको B मानो, तो ये A माइनस B हो गया। A प्लस B, A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कॉट का स्क्वायर A माइनस कोसेक का स्क्वायर A लिख सकते हैं। देखो इसका A प्लस B और ये A माइनस B का गुणा हो गया। अब प्लस 1 में और करना है, तो प्लस का लिखोगे, 1 में गुणा करोगे तो ज्यों का त्यों आपको लिख देना है कोसेक A प्लस कॉट A।
कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखना है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? फिर से समझो, मतलब ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और फिर इन दोनों का गुणा एक में भी तो करना है, तो एक में गुणा करोगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास ऊपर वाला फिर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, कॉट ए माइनस एक प्लस कोसेक ए, और इसके बाद ये हमारे पास लिखा है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए लिखा था, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नीचे बटे वाली संख्या को देखो ध्यान से, आपको सूत्र सर्वसम का कौन सी यूज करनी है? आपको यूज करनी है, देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, ये हमारी सर्वसम का हमें यूज करनी है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें सर्वसम का यूज करनी है। ठीक है, अगर यहां पर ध्यान से देखो तो कोसेक स्क्वायर ए लिखा है, ये कॉट स्क्वायर इधर ले आओगे तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, इसी का प्रयोग करेंगे, या फिर एक काम करो, ये कोसेक स्क्वायर लिखा है, इस कोसेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दें, ऐसा भी आप कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये लिखा है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, इसको ज्यों का त्यों लिखो, फिर माइनस, और ये कोसेक स्क्वायर लिखा है, तो कोसेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दें, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहां पर लिख दें, और इसके बाद प्लस में यहां पर लिखो कोसेक ए, प्लस में लिखो कॉट ए। ठीक है, और आगे देखो तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 1, प्लस में लिखो कोसेक ए, और इनटू में ये अभी ज्यों का त्यों चल रहा है हमारा कोसेक ए प्लस में कॉट ए, और नीचे आपके पास ये हमारे पास देखो, जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर ए, फिर माइनस का 1 माइनस का कॉट स्क्वायर ए, तो देखिएगा ध्यान से, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ये हमारा काम खत्म हो जाएगा, -1 बचेगा, और प्लस आगे आपके पास है कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको आप ज्यों का त्यों लिखो, एक स्टेप और बढ़ाओ, आंसर मिल जाएगा। देखिए कॉट ए हमारे पास ज्यों का त्यों है, -1 ज्यों का त्यों है, प्लस कोसेक ए ये भी हमारा ज्यों का त्यों है, और आपके पास आगे है कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये भी हमारा ज्यों का त्यों है। अब ध्यान से देखो, अब बचेगा कितना, ये देखो -1 बचेगा, और -1 बचा है, प्लस में कोसेक ए बचा है, प्लस में कॉट ए बचा है। बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ये देखिए कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए, ये भी है कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए, एक ही है, तो ऊपर नीचे ये हमारी सेम संख्याएं हैं, कट रही हैं, कैंसिल कर लेते हैं, तो आंसर में आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही है हमारा RHS, यही हमारा है RHS। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा चौथा प्रश्न है, इस 8.3 एक्सरसाइज का चौथे प्रश्न का चौथा भाग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए नोट करिएगा जल्दी, और बढ़ते हैं आगे। ये आपका जो 5वां पार्ट था, ये पार्ट कौन सा था? 5वां, और इसके बाद बढ़ते हैं 5वें के बाद 6वें पार्ट पर। 6वां पार्ट बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको तो हम एकदम ऐसे कह सकते हैं कि डबल और डबल स्टार ना लगा के इस पर अगर आप ट्रिपल स्टार लगा दें तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा, देखिएगा ध्यान से। ये लिखा है √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। क्या लिखा है? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां पार्ट, जहां लिखा है √1 माइनस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए अपॉन में ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और इसका आंसर हमें सिद्ध करके दिखाना है सेक ए प्लस टेन ए। क्या दिखाना है? सेक ए प्लस टेन ए। बहुत ही खास प्रश्न है। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए। आइए देखते हैं। LHS पहले ले लें, कोई समस्या वाली बात नहीं, ज्यों कि त्यों, इसमें तो कुछ सोचना ही विचारना नहीं है। जैसा हमारा ये LHS में लिखा है ना, उसको ज्यों कि त्यों आप एक बार यहाँ पर लिख लिया करो। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको हल करेंगे, और हल करते करते हमें आंसर ले आना है सेक ए प्लस टेन ए ले आना है। आइए समझते हैं।
क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास जो संख्या LHS लिखी है 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसमें आप ये 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए, मतलब हम एक काम करते हैं कि अंश और हर दोनों में ही अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का ऊपर गुणा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का नीचे गुणा, मतलब अंश और हर दोनों में ही गुणा करना है। कैसे? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से अंतर में गुणा करना है। ठीक है, मतलब याद ये रखना है कि जो नीचे संख्या लिखी है ना, उसकी संयुग्मी संख्या से हर और अंश में गुणा करना है। 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट है तो हमें इसकी संयुग्मी संख्या से गुणा करना है, तो किससे करना है? 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट से, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का ऊपर, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का नीचे गुणा करना। ठीक है, अच्छा भाई, गुणा जब भी कभी करते हैं तो अंडर रूट में जैसे कोई संख्या होती है, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, तो जब गुणा करते हैं तो कितना आता है? पूरा 2, मतलब अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो 1 प्लस साइन ए पर अंडर रूट है, 1 प्लस साइन ए पर अंडर रूट है, दोनों का आपस में गुणा करें तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा खत्म, मतलब कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? नीचे देखो ऐसा नहीं करना है, नीचे आपके पास अंडर रूट रहेगा, क्योंकि यहां पर सेम संख्याएं नहीं है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अब इनका a माइनस बी, a प्लस बी से गुणा कर दे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a लिखना है। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये तो बिल्कुल आसान सी बात थी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक काम और करते हैं, ऊपर है हमारे पास 1 प्लस साइन ए और नीचे आप ध्यान से देखो अंडर रूट तो लगा रहे हैं, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमने आपको पहली वाली सर्वसम का लिखाई है, उसमें लिखाया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं? अब बच्चों यहाँ वर्ग है, इस वर्गमूल से खत्म कर सकते हो, तो आगे आपके पास ये मिल जाएगा, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए है, जबकि नीचे यहां वर्ग से वर्गमूल खत्म करके आपको क्या लिखना है? कॉस ए लिखना है। इतनी बात ठीक है? अब दोनों ऊपर 2 पद हैं, नीचे 1 पद है, अलग अलग भाग कर दें, हर से अलग अलग भाग करें, 1 में भाग करें कॉस ए का, प्लस साइन ए में भाग कर दें कॉस ए का। अलग अलग भाग करने पर 1 बटे कॉस ए बराबर होता है sec ए, प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है tan ए, और आप ध्यान से देखो यही हमारा RHS है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही खास प्रश्न है, बहुत ही खास प्रश्न है, LHS को लेकर के चलो और RHS पर पहुंचना है। ठीक है, इसी टाइप का यहाँ कॉस में भी है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ऐसा हो सकता है, उसको भी आप यहाँ पर सॉल्व करो, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको उसका भी आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ये हमारा 6वां कंप्लीट होता है, इसको भी रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां, देखो ध्यान से, ये हमारा जो 7वां प्रश्न है उसमें लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, और आंसर ले आना है टेन थीटा। ठीक है, तो चलो यहां पर लिख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है कोई प्रश्न संख्या 4 का, और प्रश्न संख्या 4 का ये भाग है हमारा 7वां, है ना, 7वां भाग है, और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, ये लिखा है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे बटे में क्या है? देखो नीचे बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा, और फिर इसके बाद माइनस में लिखा है कॉस थीटा, और प्रूव करके दिखाना है टेन थीटा। ठीक है बच्चों, समझते हैं ध्यान से, क्या करना है? LHS लेना है और RHS पर पहुंच जाना है। LHS क्या है? LHS है हमारी साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा, माइनस में लिखा है कॉस थीटा। आइए समझते हैं। देखो साइन थीटा ऊपर से कॉमन है, क्या है बच्चों? साइन थीटा ऊपर से कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां भी साइन है और साइन क्यूब यहां है, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया जाए तो यहां से साइन थीटा बटे साइन थीटा मतलब 1, फिर माइनस, और ये साइन पर क्यूब है, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, नीचे भी ऐसा ही करना है, कॉस थीटा आप कॉमन नीचे से ले सकते हो, तो यहां बचेगा 2,
क्यूब है, एक बार कॉस थीटा चला जाएगा तो स्क्वायर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा पूरा कैंसिल एक बार कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। इतनी बात ठीक है। यहां पर देखो साइन थीटा हमारे पास है, फिर इसके बाद 1 माइनस 2, और बच्चों यहां पर देखो ये टेन ले आना है, ध्यान है कि नहीं। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि ये आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए। अच्छा अगर ये कैंसिल हो जाएगा, वास्तव में हो जाएगा, लेकिन अभी आपकी स्तर की बात नहीं है कि कैंसिल हम सीधा कर दें, सीधा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो ऊपर की जो राशि है वही नीचे की राशि बन जाए, मतलब अंश और हर समान होता है, तब हम काट लेते हैं। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखो, ये साइन है और यहां पर कॉस है, तो ऊपर में भी कॉस बनाना है, तभी आप इससे नीचे वाली से कैंसिल कर सकते हो। तो यहां पर देखो एक अपना ज्यों काते हूं, माइनस में 2 भी ज्यों काते हूं, और इसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में कॉस थीटा है, फिर इसके बाद में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का 1। ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर क्या करना है, 2 से अंदर गुणा कर दें, ये हमारे पास है साइन थीटा। इसके बाद में 1 माइनस में 2, 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहां नीचे बटे में क्या लिखना है, कॉस थीटा, इनटू में लिखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 लिख देना है। देखिएगा ध्यान से बच्चों, एक ही बात समझो, मिल गई। कैसे, ये हमारे पास है साइन थीटा, फिर ब्रैकेट लिखो, यहां पर देखिए माइनस का है 2 और प्लस का है 1, तो माइनस का 1 बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिखना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और नीचे भी आपके पास है कॉस थीटा, और कॉस थीटा के बाद ब्रैकेट में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है 1 है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। तो अब हमें दिख रहा है भैया सीधी सीधी ये बराबर बराबर है, तो ये कैंसिल हो रहा है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, हमें ये भी पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो अब हम इसको RHS लिखने में कोई समस्या नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। तो बस सीधा सीधा बिल्कुल एकदम, हमने पहले ऊपर से साइन कॉमन, नीचे से कॉस कॉमन लिया है, और फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, और बस इसको कैंसिल करते साइन बटे कॉस बराबर 10 आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये 7वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ठीक है बच्चों, 8वां प्रश्न हमारा है, ये है हमारा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर आंसर जाना है 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। थीटा की जगह ए लिखा है, कोई बात नहीं, हमने थीटा पढ़ा है, लेकिन आपको ए लिखना है। चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं, और ये हमारे पास है, इसका 8वां भाग है। देखिएगा ध्यान से, 8वां प्रश्न ये हो गया हमारा नंबर 8, और ये लिखा है 8वां प्रश्न। देखो यहां पर लिख लेते हैं, ये 8वां प्रश्न इस तरीके से लिखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए। देखिए ये लिखा है साइन ए प्लस में कोसेक ए, और इसका लिखा है होल स्क्वायर, प्लस यहां पर लिखा है हमारे पास आगे वाले स्टेप में है कॉस ए प्लस सेक ए। क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए, और इसका लिखा है होल स्क्वायर बराबर में है 7 प्लस, आगे क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, और प्लस में लिखा है कॉट स्क्वायर ए लिखा है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं क्या करना है आगे आपको। LHS लिया जाए, और LHS में देखो इस तरीके से लिखा है साइन ए प्लस कोसेक ए, और इसका होल ऑफ स्क्वायर, नीचे और प्लस में है कॉस ए प्लस में सेक ए, और इसका भी लिखा है होल स्क्वायर। इसको हल करते हुए हमें यहां तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। कैसे, आप ध्यान से देखो, तो a प्लस बी का होल वर्ग तो हमें पता ही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी वही है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम पहले स्क्वायर तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, प्लस यहां लिखना है 2 इंटू में साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू में कोसेक ए लिखना है। ठीक है, यहां पर आते इसको भी ऐसे तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको लिखना है कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां पर लिखना है सेक का स्क्वायर करोगे सेक स्क्वायर ए, प्लस में लिखना है 2 कॉस ए इंटू 2 कॉस ए इंटू में सेक ए,
कॉस ए इंटू में सेक ए लिख देना है। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों? सीधा सीधा किया, कुछ भी खास नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्रसार किया है। इसके बाद बच्चों ध्यान से देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए के साथ में अगर हम कॉस स्क्वायर ए लिख लें तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। देखो ये साइन स्क्वायर है और ये हमारा प्लस में कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर लें तो इसका मान 1 होता है। सर्वसमका से इसको हम 1 कह सकते हैं। और आगे देखो प्लस, हमें आंसर की ओर बढ़ना है तो आंसर में टेन और कोट वाले पद ले आना है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर, सर्वसमका होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल होता है, आप यहां पर लिख सकते हो। फिर इसके बाद में प्लस का निशान लगाओ, 2 अपना ज्यों का त्यों, साइन ए भी अपना ज्यों का त्यों, जबकि इंटू में कोसेक लिखा है तो कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं। कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है, कोसेक की जगह 1/sin लिख लिया। अब ये देखो साइन साइन यहाँ कैंसिल हो रहा है, इसको हमने पहले से इधर लिख लिया है। प्लस का निशान लगाओ, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये भी हमारी सर्वसमका है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर को हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लिया। फिर प्लस का निशान लगाओ, 2 अपना ज्यों का त्यों लिखो, कॉस ए को ज्यों का त्यों लिखो, जबकि सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं। सेक ए बराबर 1/cos, सेक का व्युत्क्रम cos होता है। तो यहां भी आप ध्यान से देखो cos ए और ये cos ए कैंसिल हो रहा है। अब देखो ध्यान से, इसको क्या लिख दें 1, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में कोट स्क्वायर ए, फिर देखो यहां पर 2 एकम 2, ये तो कैंसिल ही हो गया है। फिर प्लस में 1, फिर प्लस में टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस में 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखो सबको जोड़ के देखो कितना बन रहा है, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 2 7 बन रहा है। लिख सकते हो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो बच्चों। यही देखो RHS है ना, सिंपल सा काम है। बस आपको वो फॉर्मूले बेसिक वाले हैं ना, उनको आपको याद रखना है कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसके बाद में हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इकट्ठा करके इसको 1 लिख दिया है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जबकि 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक को 1/sin ए लिख सकते हैं। ये हमने पहले इधर पहुंचा दिया था। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया है, प्लस में 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए को 1/cos ए लिख दिया है। कॉस ए से कॉस ए ये कैंसिल, साइन ए से साइन ए ये कैंसिल। अब जो बचा है ना उसको सबको लिख लो। इसको लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2। तो यहां पर आपने देखा 1 1 2 2 4 और 1 5 और 2 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है? तो 7वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। चलिए नोट कर लो बच्चों अच्छे से, बहुत बढ़िया प्रश्न है सारे प्रश्न। जैसा कि हमने बताया कि यहां से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। चलो पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसको पहले रब कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और ये प्रश्न संख्या 4 का 9वां प्रश्न का, ये देखो प्रश्न है हमारा 9वां। इसमें लिखा है कि कोसेक ए माइनस में है साइन ए और इंटू में क्या है, इंटू में है सेक ए माइनस कॉस ए। और ये आंसर में हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 1/tan ए 1/tan ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये हमें आप देखो सिद्ध करके दिखाना है। ये समझते हैं। यहाँ पर LHS ले लें, बिल्कुल पहले की भांति LHS आपको लेनी है और RHS प्रूव करनी है। LHS लिखा है हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए, और इसके बाद यहां पर है हमारे पास सेक ए, ये हमारे पास है सेक ए माइनस में कॉस ए। यहां ध्यान से देखा जाए तो कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं। कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक और कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है। माइनस ये साइन ए हमने ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, और इसी प्रकार बिल्कुल सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है, तो यहां पर 1/cos ए लिखा जा सकता है, माइनस में ये कॉस ए ज्यों का त्यों। और आगे बढ़ाओ,
इसको हल करेंगे बच्चों, यहां से हम एलसीएम लेंगे साइन ए, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन, और साइन का गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो यहां भी हम कॉस ए एलसीएम लेंगे और यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख पाएंगे। ठीक है, अब बच्चों ये भी हमारे पास सर्वसम का है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। पहली सर्वसम का जो है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और उसकी मदद से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। नीचे बटे में लिखा है साइन ए। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे लिखा है कॉस ए, बटे में लिख दें कॉस ए। अब बच्चों यहां पर सीधा सीधा है कॉस, एक साइन ऊपर वाला एक साइन नीचे से कट सकता है, इसी प्रकार ये एक कॉस ऊपर वाला एक कॉस नीचे वाले से कट सकता है। तो ऊपर यहां पर देखो कॉस ए इंटू में साइन ए मिलेगा, नीचे तो कुछ बचा नहीं। ये हमारे पास एलएचएस का हल है। यदि आप चाहो इसको यहीं छोड़ दो, आरएचएस को ले और आरएचएस को हल करते करते अगर यहां तक पहुंच जाए तो लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, मतलब सर्वसमता हमारी सिद्ध होती है। यहां पर मेरे ख्याल से इसको अगर हम आगे ले जाना चाहें तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, इसलिए हमें क्या करना है, ये आरएचएस ले लेना है। तो आरएचएस हमारे पास है, यहां लिख देते हैं आरएचएस से 1 बटे 10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जैसे यहां पर किया है 10 ए को हम साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। 10 ए के जगह पर हम लिख देते हैं साइन ए बटे कॉस ए, यहां लिख दें साइन ए बटे कॉस ए, प्लस यहां कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इतना सही चल रहा है। अब ऊपर तो ठीक है एक, लेकिन नीचे जो दिखाई दे रहा है ना इसका हम एलसीएम लेंगे कॉस ए इंटू में साइन ए, ये एलसीएम आ जाएगा। ध्यान से देखो तो ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए और साइन ए में साइन ए का गुणा करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस, और इसी प्रकार यहां साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए का कॉस ए में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। ये कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर पहुंचेगा, यहां पर 1 में गुणा करोगे तो मिलेगा कॉस ए इंटू में साइन ए। और ध्यान से देखो बच्चों ये हमारे पास सर्वसम का है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। अब आप ध्यान से देखो ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, बराबर बराबर है कि नहीं। तो आपको यहां क्या लिखना है, आता है एलएचएस बराबर लिखना है आरएचएस के बराबर हमारा आया है। इसका मतलब ये हमारी सर्वसम का है वो क्या है, प्रूव्ड हो गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां। किसी को कोई समस्या नहीं। ध्यान से ये बात समझनी है कि भैया अगर हम कभी एलएचएस को हल करते करते आरएचएस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वैसे तो पहुंच जाओगे, अभी हम गुणा भाग करके यहां पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर इसको आगे पहुंचाओगे यहां तक तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हमें काम बढ़ाने वाले तो करना नहीं, क्या करते हैं इसको यहीं छोड़ दें, फिर आरएचएस को हल कर लें। आरएचएस को हल करते करते हमने एलएचएस के बराबर कर लिया, दोनों पक्षों में बराबर बराबर हो गया। इसका मतलब तो इस तरीके से दोनों पक्ष अगर बराबर बराबर होते हैं इसका मतलब हमारा सर्वसम का सिद्ध होता है। मतलब ऐसे समझ सकते हो, जैसे भाई दो आदमियों को आपस में मिलना है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, आपस में बराबर बराबर हमें सिद्ध करने हैं, इसको हमें यहां पर इसके साथ में मिला देना है। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है जैसे आपके साथ कोई मिलना चाह रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति स्वयं आके आपके पास आ जाए तो मिल जाओगे एक दूसरे से। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ आप आ जाओ, कुछ ये वाला व्यक्ति आपके पास पहुंच जाए, तो कहीं बीच में भी मिल सकते हो, तो अभी यही कहा जाएगा कि ये बराबर आपके एक दूसरे से मिलान हो गया है। तो बस यही हमने किया है, इसको हल करते करते यहां तक पहुंचे, फिर इसको हल करते करते भी वहीं पर पहुंच गए। इसका मतलब यहां पर हमने लिख लिया है कि ये हमारा जो है एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है, बराबर बराबर। ठीक है, इसका मतलब सर्वसमता हमारी सिद्ध होती है। करेक्ट है। चलिए अब फाइनल हमारे पास जो लास्ट है ना उस प्रश्न को कर लेते हैं। बिल्कुल अंतिम प्रश्न है 10वां, उसको भी कर लेते हैं। देखो अंतिम प्रश्न में क्या लिखा है समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और ये भी बराबर सिद्ध करके टेन स्क्वायर ए के दिखाना है। आइए समझते हैं। देखो इसको रब कर लें और ये आपका जो अंतिम प्रश्न है उसको समझते हैं। देखो अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों, अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि भाई हम लोग पहुंच जाते हैं। देखो ये 10वां प्रश्न है और इसमें ऐसा लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहां पर बीच में लिखा है 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन ए, और सॉरी 1, यहां पर थोड़ी गलती हो रही है, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए है ना, और इसका लिखा है होल स्क्वायर, और ये दोनों को टेन स्क्वायर ए के बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है। मतलब ये जो हमारा एलएचएस में लिखा है इसको भी टेन स्क्वायर सिद्ध करना है, और जो मध्य में लिखा है मध्य पद को भी टेन स्क्वायर ए के बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है। बहुत आसान से देखो क्या करते हैं, पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखा हुआ है। ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों की दोनों सर्वसमकय हैं। हमने आपको बताया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अब तो मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा, काफी देर से आप यही बार बार पढ़ रहे हो कि भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। इसी प्रकार ये भी सर्वसमकय है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो सेक का व्युत्क्रम कोस होता है। सेक की जगह पर हम 1/cos कोस लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखेंगे। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1/cos कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर मतलब कोसेक का व्युत्क्रम हम लिखेंगे 1/sin साइन, और इसका स्क्वायर भी लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1/sin स्क्वायर ए। तो यहां पर क्या करते हैं, चौथी संख्या का ये पहली में गुणा करेंगे, दूसरी संख्या का ये तीसरी में करेंगे। तो साइन स्क्वायर का 1 में गुणा करते हम यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, बटे में 1 का कॉस स्क्वायर में गुणा करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। बच्चों ये हमारे पास देखो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। जो देखो ध्यान से, यही हमारा आरएचएस है। अब ये मध्य में जो लिखा है ना, इस पद को भी हल करोगे तो भी टेन स्क्वायर ए ही आएगा। देखो इसको भी कर लेते हैं। मध्य पद देखो ध्यान से, जो मध्य में लिखा है ना, मिडिल टर्म है, उसको देखो तो उसमें लिखा है 1 माइनस टेन ए, और बटे में लिखा है 1 माइनस कॉट ए, और आगे इसका होल वर्ग लिखा है। ध्यान से देखा जाए तो बच्चों इसको भी साइन कॉस में आप बदल लो। पहले क्या करना है, देखो एक अपना ठीक है, माइनस भी ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए। टेन के जगह पर हमें क्या लिखना है, साइन ए बटे कॉस ए लिखना है। नीचे भी ऐसा ही करना है, देखो 1 माइनस कॉट ए, और कॉट ए को हम क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे साइन ए लिखेंगे। इसका लिख देते हैं होला वर्ग। ठीक है, बात क्लियर है। टेन ए को हम लिखते हैं साइन बटे कॉस, और कॉट को लिखते हैं कॉस बटे साइन। उल्टा होता है ना, टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। अब देखो और आगे की बात समझते हैं। यहां पर एक चलो मिडिल वाली आपकी बीच वाली जो रेखा दिखाई दे रही है ना, ये वाली बटे वाली लकीर हमने पहले खींच ली। इसके बाद ऊपर देखो एलसीएम आएगा कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। बिल्कुल सही है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो नीचे से भी आपको एलसीएम साइन ए लेना है, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। और बच्चों ध्यान से देखो, ये होल वर्ग है। क्या है, होल वर्ग, मतलब सब पर वर्ग है, हर एक पद पर स्क्वायर है। तो करना क्या है, ये साइन है और साइन का गुणा यहां करना है। देखो आपको ये लिखना है साइन ए, और इसके बाद लिखना है कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और इसी प्रकार बिल्कुल नीचे भी आपको कॉस ए में गुणा करना है, इसका कॉस ए गुणा करना है कैसे, साइन ए माइनस कॉस ए। साथ में ध्यान रहे कि होल वर्ग है तो सभी पर वर्ग है, साइन पर भी वर्ग है, इसका होल वर्ग है, यहाँ कॉस पर भी वर्ग है और इसका होल वर्ग। बात क्लियर है कि नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम आपसे ये कहें कि एक्स स्क्वायर लिखा है और ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, दोनों ही सेम है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, एक्स स्क्वायर ये भी है, एक्स स्क्वायर ये भी है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स का होल वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं। बस यही हमें यहां पर करना है। देखो अगर ये और ये दोनों एक बनाना है तो यहां से माइनस कॉमन लें, चाहे ऊपर चाहे नीचे, एक जगह से माइनस कॉमन ले लें। देखो अगर हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का भी तो स्क्वायर होगा तो वो प्लस बन जाएगा। देखो यहां लिख देते हैं, चलो ऊपर कॉमन ले लेते हैं। देखो ये हमारे पास साइन स्क्वायर ये लिखा है, इसके बाद क्या करना है, माइनस यहां कॉमन लेना है। देखो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो साइन ए ये प्लस में हो जाएगा साइन ए, और माइनस का हो जाएगा कॉस ए, और इसका लिख देते हैं होल स्क्वायर,
और फिर नीचे बटे में लिखना है आपको कॉस स्क्वायर ए ज्यों का त्यों, और लिखना है साइन ए माइनस कॉस ए इसका होल वर्ग लिखना है। ठीक है, अब बच्चों ये वर्ग है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल वर्ग ये भी है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल वर्ग ये भी है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखो आपको आंसर में क्या लिखना है, बराबर साइन स्क्वायर ए इंटू में देखो माइनस का स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल वर्ग लिखो, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है ये कॉस स्क्वायर ए इंटू में यहां ज्यों का त्यों लिखना है साइन ए माइनस कॉस ए का होल वर्ग, ये देखो आपस में कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। देखो यही हमारा RHS है। तो हमने मध्य का पद लिया, उसको भी हल करके हमने RHS बना लिया है। यहां पर ये LHS को हल करते करते हम पहुंचे तो भी हमारा ये RHS है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा लास्ट प्रश्न था, चौथे प्रश्न का 10वां भाग। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.3 आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से सारे प्रश्न एक आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो निसंकोच आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए आज हम ये समझ रहे हैं कि भैया हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं जो थी ना पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली हैं। तो अब बच्चों आगे का एक चैप्टर आएगा, इसी से संबंधित है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं उनको कुछ पढ़ना है। अनुप्रयोग का मतलब ये हम इनका प्रयोग कहां पर करेंगे। इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कभी किसी मीनार से कुछ दूरी पर हम खड़े हैं तो उस मीनार की ऊंचाई नापना चाह रहे हैं, त्रिकोणमिति की मदद से नाप सकते हैं। भाई मीनार तो बहुत ऊंची हो सकती है ना, जैसे कुतुब मीनार समझ लो, कुतुब मीनार की ऊंचाई तो बहुत ऊंची हो सकती है, उसकी ऊंचाई भी हम नीचे से ही नाप सकते हैं त्रिकोणमिति की मदद से। हम कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर हैं उस दूरी को भी नाप सकते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई नाप सकते हैं, कुतुब मीनार से हम कितनी दूरी पर हैं ये नाप सकते हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह से कुतुब मीनार की चोटी का जो कोण बन रहा है उस कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो त्रिकोणमिति की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम अगले वाले लेक्चर में आपको बिल्कुल एकदम एक एक करके सारे प्रश्नों को भी करवाएंगे, है ना। और ये हमारे पास जो 9.1 एक्सरसाइज होगी, है ना, ऊंचाई और दूरी से संबंधित होती है, उसको हम अगले वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और यहां से अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब खुश रहें, मस्त रहें और बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ते रहें।